आपके हर मुकद्दस में आपने बैठे, ऐ रसूल, अगर मैंने अली और तुझे खल्क और जाहिर न करना हो, मैं कायनात की कोई शय न बना, कोई शय न बना। और अगर मैंने सैयदा को जाहिर न करना होता तो मैं तुम दोनों को ना बना। इसे जाहिर न करना होगा, इसे तो मैं आप दोनों को मैं खल्क तो बजाय इल्लत सैयदा है, इसीलिए उम्मे अबीहा कहलाई, इसीलिए उम्मे अबीहा कहलाई। तो आप शहजादी का नाम सुने, शहजादी का इसमें एक अमीर ने दिया, कहा क्या काफे कुन, काफे काफे काफ कुन कुन फयकुन, या काफे कुन। सरकार सुलेमान रहमतुल्लाह को कहते हमने अली बादशाह से पूछा, मालिक शहजादी का ये नाम काफे कुन क्यों है? फरमाया काफ कहते हैं तारीख को, और सिर्फ ज़हरा ही जानती हैं कि ये कौन कब जाहिर हुआ। मैं बिन्ते मोहम्मद के फज़ाइल पढ़ रहा हूँ, हाँ, ताकि शैतान भी तुमसे दूर रहे। अरे हुसैन की मजलिस में जिसने आकर एक सांस भी लिया ना, उसकी 14 पुश्तों में भी शेर में नहीं आता। हुसैन शेर किताब होने के लिए, शेर कैसे होता है? अच्छा चलो, बेटे ने कहा अल्लाह की जात में किसी को शरीक, तो ये काबिल कबूल बात है। अल्लाह की जात में उस जैसा कौन, उस जैसा कौन? अगर तुम्हें पता करना है ना कि वो उसकी तारीफ क्या है, तो तुम्हें दुआए इरफात पढ़नी चाहिए जो हुसैन ने अरफा में पढ़ी थी। उसमें हुसैन बादशाह ने हाथ बुलंद किए और अल्लाह से खिताब किया और दुआ मांगी, कहा या रब्बुल इज्जत, और एक इस्म लिया या गनी बिज़्ज़ात, ऐ हुसैन के वो रब जो अपनी जात से भी बेनियाज है। अपनी जात से भी बेनियाज, तो जो अपनी जात से भी बेनियाज है, उसकी जात में शेर हो कैसे सकता है? क्योंकि शेर होने के लिए उस जैसा होना जरूरी है, नहीं उसकी जात में मुमकिन ही नहीं कि शेर को हो जाए, उसकी सफात में शेर हो जाए, उसके कमालात में शेर हो जाए, ये मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। तो फिर शिर्क जुल्म अजीम क्यों है? इसलिए कि शिर्क खुदा की जात में मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा कोई बनाया ही नहीं जो उसकी बराबरी करे। क्या मोहम्मद वाले मोहम्मद उस जैसे नहीं, तो फिर कौन उस जैसा? उसने बनाया ही नहीं, तो फिर शिर्क क्या है? मासूमीन के अक़वाल मासूम है, शेर पर किताबें पढ़ी, दवाई को पढ़ी, साथ को पढ़ो, जल्दी को पढ़िए। साथ ने शेर की तारीफ मासूम की ज़बानी से सुनाई। मासूम ने क्या फरमाया? कहा शेर अल्लाह की जात में मुमकिन ही नहीं। शेर जुल्म अजीम तब होता है जब उसके बनाए हुए के मुकाबले में कोई और ले आओ। उसके मुकाबले में अपनी पसंद कर दी,
मजबूत हो वो अपनी मखलूक तक आ नहीं सकता, वो अपनी मखलूक तक आ नहीं सकता। ये बाबर मजबूरी नहीं, अपने कमालों की वजह से। खुदा की कसम हम पे जाहिर नहीं होता, ये भी उसकी करीमी है। इस दिन जाहिर हो गया, कोई रहेगा ही नहीं। इस दिन पर्दा हट गया, कोई रहेगा ही नहीं। तो कहाँ की मखलूक, कहाँ की मखलूक हजूर? भाई थक तो नहीं गए, बात तो अभी शुरू भी नहीं, लेकिन ये तब्दीली पालना जरूरी है, क्योंकि जिस फजाइल की तरफ मैं पढ़ रहा हूँ ना, वहां दिल धड़कने लगेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ सरकार के साथ साथ चलिए मेरे, ताकि जिसका दिल जलना है अल्लाह उसे और जलाए, और जिसने खुश होना है मालिक उसकी खुशियों में दीन और दुनिया में एक साथ। तो दोनों ही बातें हैं, मोमिन को खुश करना और दुश्मन का दिल जलाना, दोनों ही बड़े पाए की बात है। तो हम एक ही लम्हे में दोनों करेंगे। अब वो सिर्फ दुश्मन जो है वो इंसान की शक्ल में थोड़ी है, इब्लीस को नजर आता है नहीं ना, लेकिन हम सबके साथ बैठा, तो जरा आली अली करके उसे भी जलाइए। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, इब्लीस नहीं जी, उसे जलाने की बात कर रहा हूँ कि उसे जलाइए। अली अली की हाँ हदीस है, मेहरबानी बेटे ने सबसे अली भाई ने करवा दिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है ना, तो अब वो अपने कमालों से मजबूर नहीं है, अपने कमालों की वजह से आ नहीं सकता। ये जो मखलूक है ये अरबी जबान का लफ्ज़ है। हालांकि मैं कभी भी अपने बच्चों और बेटों को सामने ये क्लासे नहीं देता, ठीक है ना, मैं गुजर जाता हूँ बस आगे, ये मेरा काम नहीं। लेकिन मैं आपको फिर भी अर्ज कर रहा हूँ, मखलूक के लफ्जी माने हैं नुक्सज़दा, मजबूर, बेकस। हम सब मखलूक हैं, यानी हम बेबस हैं, हम मजबूर हैं, हम नुक्सज़दा हैं। यही माने, इसे चार माने निकल, यही माने मखलूक का माना नुक्सज़दा। कमाल है जो हमारा रब है, वो कमालों वाला, हम जो उसकी मखलूक है नुक्सज़दा, ना वो कमालों की वजह से आ सके, ना हम नुक्सों की वजह से जा सके। तो फिर ये खालिक व मखलूक अब तो माबूद हादिस और कदीम का मिलाप हो तो कैसे हो कि हमसे रब में वो हमें बंदा है। अब उसके लिए एक नुक्ते की जरूरत है, वो उधर से आ जाए, हम इधर से चले जाए। तो किसी ने कहा था ना नुक्ता नुक्ता कोई ऐसी हुज्जत आ जाए है जो उससे भी राब्ता रखे, वो मखलूक से भी उससे। और आपको खुदा की कसम शायद हुज्जत के उहदे का इल्म नहीं है। मैं सिर्फ एक जुमला कहूंगा और उसकी हैबत अगर तुम उठा देना तो शायद मैं फजाइल में वो रवायत भी ले आऊं, लेकिन अभी तो मुझे अंदाजा नहीं है कि आप शहजादी को किस नहज पे जाके सुनेंगे, क्योंकि शहजादी के सुनाने के दो पहलू हैं, दो पहलू हैं। एक निस्बत रसूल खुदा से और एक निस्बत खुदा से। यहाँ बिन्ते मोहम्मद, वहाँ हिजाबुल्लाह। समझ नहीं आती। मैं कौन सा तस्करा छेड़ूं? हाँ, ये तुम्हें देख के अंदाजा होगा कि मैं हिजाबुल्लाह का तस्करा छेड़ूं या बिन्ते रसूलुल्लाह का। ये तो आपके मोमिनीन पे है, मैं क्यों खोसूं आप पे बिला वजह है। जितना आप चलेंगे मैं तुम्हें खिदमत में गुजारिश पेश करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक काम
चलता है, थकना नहीं है। मैं इतनी दूर से आया नौकरी के लिए और इसीलिए सबसे आखिर पर मौलाना ने शायद मेरा नंबर रखा। नहीं, मैं नहीं थकता जी, क्योंकि मैं तो अभी तमहीद पे हूँ। मैं तो शहजादी आलम साहब तो समूर मुल्की पे कोई गुफ्तगू कर नहीं पा रहा। मैं सिर्फ अभी गुजारिशात तक तो वो तो एक हुज्जत क्या है। सुनो, मैं करोड़ों गुना करूंगा, करोड़ों गुना करूं। मेरे बच्चे खास तौर पर सहनशी करते, मैं करोड़ों गुना करूंगा। मैं फिर भी बंदा हूं, मैं बंदगी से खारिज नहीं हूं। करोड़ों गुना करूं तब भी लेकिन अगर खुदा से एक भी गलती हो जाए, अगर उससे एक भी गलती हो जाए तो वो खुदा नहीं रहेगा। अब वो पाक व मुनज़्ज़ा, उसने अपनी मखलूक में अपना नुमाइंदा भेजा जिसे हमने हुज्जत कहा। तो अब वो हुज्जत इतना पाक होता है कि अगर थोड़ा सा ऐसे हो तो वो खुदा नहीं रहेगा। मैंने इससे ज्यादा आसान मैं अपने बच्चों के लिए पेश नहीं कर सकता। मैंने बच्चों में आपको नहीं उठाया। हुज्जत के ऊपर इतनी जिम्मेदारी, हुज्जत। अब समझ लें कि वो जिसका नुमाइंदा है, अगर जरा सी भी लफ्ज़िश हो जाए तो आप मासूमियत का ये माना नहीं है कि वो गुनाहों से पाक। कैसा ढूंढा तर्जुमा किया है कि गुनाहों से पाक जो हो वो मासूम नहीं। मासूम वो जो हर वक्त उसकी रबूबियत का सामने हो। समझ रहे हैं ना? खुदा को सलाम। इतने मुश्किल मरहले को आपने इतनी आसानी से इकरार कर दिया। सलाम है, वरना ये बड़े बड़े दरूस का मामला। लेकिन ये कमाल है बच्चे से हुसैन, ये फैज़ है हुसैन का। में बात आप तक हकीकत हो जाती है। इतना हुज्जत का ओहदा, इतना गुनाहों से पाक नहीं, उसकी रबूबियत का ज़ामिन। और सिर्फ मखलूक नहीं, पूरी कायनात, सिर्फ पूरी कायनात नहीं, अर्श और कुर्सी, हर शय को कायम रखे, वो हुज्जत खुदा कहलाता है। तो अब मैं क्या करूं जब ऐसी हुज्जत खुद कहे कि हम मखलूक पर हुज्जत है और बीबी हम पर हुज्जत है। मेरी जुर्रत क्या, मेरी औकात क्या कि मैं शहजादी आलम में गुफ्तगू करूं। यकीन करूं, यही ताकत नहीं है। मैं एक मोमिन हूं, मैं तो कुछ भी नहीं। मालिक मुझे मोमिन ही उठा दे तो नबियों की उम्मतें मुझ में रश करे। समझ रहे हो? ये मौका मिल जाए तो और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। लेकिन यकीन कीजिए, लेकिन इस पे अगर मैं थोड़ी सी बात बढ़ा दूं तो सहमत तो नहीं हो। मैं कुर्बान हूं, मैं आपका कुर्बान हूं। मैं यकीन करिए आपका कुर्बान हूं कि आप मुझे ऐसे पुख्ता इल्म को सुन रहे हैं। कमाल है, हमारे फैज इतना फैज सबके लिए है। मैं भी आपके साथ सुन रहा हूँ, और हल्फन कह रहा हूँ कि एक लफ्ज भी नहीं सोच के आया था कि ये पढ़ूंगा। और ये कोई लड़ाई नहीं है, ये उनकी अदा है। और उधर से साहेब ने इतने कंटेनर भेज दिए, आगे खपत नहीं है। मैं क्या करूं, मैं उज्जैन पे शिकार हूं।
लेकर आपकी गोदों में आए और उससे आप जितना फैज लेना चाहें, जितना, क्यों कि ये मैं ऐसे नहीं कह रहा। सरकार ने सलेमान फारसी से फरमाया था, सलेमान मेरी बेटी के 3 नाम ऐसे हैं, अगर किसी मोमिन को पता चल जाए तो वो जमीन को मरकज से उठा लो। मैं तो खुदा की कसम तुम्हें गहराइयों में धकेल धकाल के लेके जा रहा हूं। अल्लाह करे आप उस नौरानियत में कदम रख दें। ये वसी समंदर है और बहुत गहरा है, पता नहीं हम कहां तक जाएंगे। हाँ, अली का ये वादा जरूर है, हमारी मोहब्बत और इश्क के समंदर में डूब जाओ, मैं अली वादा करता हूं तुम्हें डूबने नहीं दूंगा। उसके इश्क में डूबते जाओ। अरे मैं हुब्बे अली इतनी खालिश करके बेहिसाब चढ़ने दो कुमार अली की मोहब्बत, चढ़ने दो, और इतना चढ़े कि चढ़ना भूल जाए। लेकिन तुम्हें सच्ची बात बता रहा हूं, अली की मोहब्बत का जितना कुमार चढ़ेगा उतना ही खुदा एक नजर आएगा। उतने ही तुम तौहीद परस्त हो जाओ। बेशक बढ़ता जाएगा और बढ़ना ही चाहिए। हाजिर किस लिए हो? हाजिर किस लिए हो? हर साल और ये साथ अपनी जिंदगी के साथ लिखी हुई है, जो सैयदा की है ना, और ये सादत है, ये सादत है। दे खुदा की कसम आपका एहसान है, मुझ पे मेहरबानी है, मेरी कब्र पे मेहरबानी है, मेरे महशर पे कब्र और मेरे महशूर होने पे मेहरबानी है आप सबकी कि आपने मुझ जैसे को उतारा इनसे। क्यों कि जब वहां मैं गुम हो जाऊंगा तो आप में से कोई मोमिन मेरी उंगली पकड़ के अभी तक ले जाएगा। आप मुझे घूमने नहीं देंगे, आप कहेंगे नहीं इधर आए, हम आपको ले जाते हैं। मैं कहूँगा आप मुझे कैसे जानते? तो आप कहेंगे सैयदा मजलिस पढ़ते थे ना, तो मेरी शफाअत हो गई। तो ये तो बड़ा सौदा है, ये तो बहुत बड़ा सौदा है। तो जब तक सांस चल रही है तुम्हारी नौकरी को आता रहूंगा, ये बुलाई जना बुलाई, ये तो दुनियादारी है। नहीं, मैंने नियत की हुई है सैयदा की हुई। हालांकि मैं बहुत दूर से आता हूँ, मेरा मकसद चल रहा होता है हर साल अपना खानगढ़, मैं खानगढ़ से आता हूँ, उनका पढ़ते वो 5 बजे खत्म करके, तो मैं आपके खिदमत में हर साल आता हूँ, हर साल आपके खिदमत में इतना सफर तय करके आता हूँ और थकता नहीं। लेकिन आप यही रहते थक रहे हैं। और इस पे बड़ी अच्छी बहस हो सकती है, लेकिन अभी जो मौजूद है उससे आज वरना इन जो फज़ाइल इन्होंने पढ़े, इस पे एक बड़ा खूबसूरत था अदराके अंबिया, इदराके अंबिया। इसका अंदाजा है ना, अंबिया का इदराक यानी तौहीद से तौहीद तक। ये है इदराके अंबिया। पता नहीं इन्होंने क्या कहा हुआ, ठीक है ना? लेकिन हम करीब हो गए शहजादी से। अच्छा एक ताकि आपके शहरी गुलाब हो जाए और फलसफे की तकलीफ जो है ना वो दूर हो जाए, मैं चाहता हूँ मैं आपको एक हदीस सुनाऊं। बिहार में जो बहुत सारी किताबों में मौजूद है। सरकारी आदम अपनी जन्नत में जज़ा सजा वाली नहीं, एक है ना जज़ा सजा। जरा मुझे एक बात तो बताइए, जिस अल्लाह की करीमी की गुण गाते हो, क्या उस अल्लाह को ये ज़ेबा है कि किसी को जन्नत में भेज के फिर उसके लिबास भी उतार दे?
और फिर ये भी बताइए कि जन्नत में क्या तरके उला या कोई गलती हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं जज़ा सजा वाली जन्नत की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा आदम की जन्नत, इसे जमीन पे आप नजर कहते हैं। इरफान में जाके देख लीजिएगा, ऐसी बात मैं मुझसे नहीं निकालता और मुझे सेवा भी नहीं। यकीन है, सिर्फ आप तो नहीं सुन रहे। हम कौम के जिम्मेदार लोग क्या मिंबर से जो मुंह में आकर कह देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आदम अपनी जन्नत में, बहस नहीं है इस वक्त, आदम अपनी जन्नत में, कि आदम ने नूर की तजल्ली देखी। आदम उस नूर से इतना हैबत ज़दा हुए कि सजदे में गिर गए और सजदे में गिर के कहने लगे, परवरदिगार, ये कौन है? ये कौन है जिसका ये नूर है? हुक्म हुआ, आदम, ये जिसका नूर तूने देखा है ना, ये जिसका नूर है, इसे मैं अपने नबी की बेटी बनाऊंगा। अपने नबी की बेटी बनाऊंगा। आदम, अच्छा मौला, मैंने एक चीज पूछ दी। सुभान अल्लाह, पूछो आदम। मालिक, इस शहजादी के सर में, भाई गौर से सुनना, बात नहीं है कि मैं बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बोलूं, लेकिन बस कहना है मुझे कुछ। कहा इस शहजादी के सर पे एक ताज है। मालिक, वो क्या ताज है? कहा वो उसके बाबा मोहम्मद है। मालिक एक और बात पूछनी है। हाँ आदम, पूछ। उस शहजादी के गले में एक गुलूबंद है। सुनते जाना, सर पे ताज है, गले में गुलूबंद है। ये क्या है? ये इसका शौहर अली है। ये गुलूबंद उसका शौहर अली है। मालिक, उसके कानों में मैंने वो शुआरे देखे, झुमके देखे, बालियां देखी, बुंदे देखे। हाँ आदम, वो उसके बेटे हैं। एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। मैंने हदीस को यही रोक लिया, मैंने रोक लिया हदीस को। आदम ने क्या पूछा? मालिक, ताज है सर पे बड़ा अजीम, का उसका बाबा है, का गले में गुलूबंद है, का उसका शौहर अली है, का वो शुआरे हैं, का उसके बेटे हैं जो उसके बुंदे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, जिस बेटी के जेवर का नाम मोहम्मद अली, हसन और हुसैन हो, वो खुद क्या होगी? तो आपको कौन समझ में आया? होम फातिमा। वहां रुकना नहीं, मुझे रुकना नहीं है, वरना मैं हदीस के सामने चला जाऊंगा। मैं आशिक हूं हदीस के साथ। आपने तो बुला दिया, आपने बुला दिया। दर्द दिल है, घर का मामला बोल दिया। दर्द दिल है, आपने हदीस के साथ बुला दिया। अच्छा, चलिए दुआएं पढ़ लीजिए। लेकिन कमाल है आपकी पसंद का। दुआएं कुमैल में है वो अली की दुआ करता है। मुफाकिर खाते पढ़िए, उसमें लिखा है ये दुआएं खिज़र नबी है। दुआएं खिज़र नबी है। अच्छा, आपने कहा शब जुमा को दुआएं जरूर पढ़नी चाहिए, क्यों नहीं? हम सिलसिला कामला अपनी जान से लगाए थे, जरूर पढ़े। लेकिन कमाल में हदीस किस्सा को छोड़कर आपने विर्द किया दुआए कुमैल का। क्या पसंद और इंसाफ है आपका। हैरान हूं आपकी फिक्र पर कि दुआए कुमैल में तो था गिड़गिड़ा के माफ कर दे, बख्श दे, कीड़े आ जाएंगे, सांप आ जाएंगे, बिच्छू आ जाएंगे, वो तो रो रो कर पड़ी। और इसमें मोहम्मद कह रहा है, मुझे अपनी नबूवत की कसम तुम बख्शे हुए हो।
छोड़ दिया। गिड़गिड़ाना अच्छा लगा, वादा याद नहीं रहा। तो हम बस ये होम पे एक बात सुनो, शायद मैं पहले भी अच्छी और बार बार करता कि हम पंजाबी दो तीन चीजें जो है वो इतना अच्छी तरह जानते हैं, इतना अरबी दान देते। एक अमीर का माना, अमीर मुमकिन, एक ये माना, एक लैलतुल हरीर का माना। ठीक है, ये मतलब कुछ लफ्ज है जो हम बहुत अच्छे, और एक ये होम का माना, ये जितना हम अच्छी तरह समझ सकते हैं ना कोई नहीं समझ सकता। भाई मैं जैसे कहूँ सुल्तान शाह साहब मेरे दोस्त बेटों की तरह खुदा सादात को, और ये तो कमाल है ना कि सादात के सामने से ज्यादा का जिक्र करना। इस सादत को जरा महसूस तो कीजिए, सादात के सामने एक उन्नति बैठे शहजादी का जिक्र करना, ये कितना बड़ा फैसला, ये कितना एहसान है सादात, कितना बड़ा एहसान है इस उन्नति पर, कितना बड़ा एहसान। मैं आपको कह दूं ये इसके बड़े बच्चा, मैं आपको क्या कहूँ, और कमाल है वो सुने और खुश हो, वो सुने और खुश हो, ये बड़ा कमाल है, बहुत कमाल। तो अब मैं कहूँ कि शादी जो है मैं और वो एक है। भाई आपने मेरे बारे में कोई बात अगर करनी हो तो शाह साहब से कीजिए, इसलिए कि मैं और वो एक है, और जो वो कहते हैं वो ऐसे है जैसे मैंने कहा। है ना, हम आपस में कहते हैं दोस्त कि यार वो बड़ी गल कर रहे, वो जो भी कहते हैं जैसे जो मैं ये कहते ना एक दूसरे को इज्जत देने के लिए। अरबी में इसी इज्जत को होम कहते हैं। जैसे अमीर मोमिनीन का नाम, आप कहेंगे अमीर मोमिनीन में क्या दिक्कत है, मोनोगामी नहीं, गलत दावे से कह रहे, ये माना ही नहीं। बल्कि आजकल को आपने गंदम काश किए, कोरे शोरे की तोड़ ली होगी, पौधा निकल आएगा। ये पौधा जब सिट्टी पे आएगा, उस सिट्टी में दाना आएगा, दाने पे एक गिलाफ चढ़ेगा, उस गिलाफ से एक सुआ निकलेगा, उस दाने को कभी खाने की कोशिश तो करके देखो, वो जो सुआ है वो तेरे हलक को जख्मी कर देगा, वो जानवरों को भी नहीं खाने देता। यानी वो सुआ हिफाजत करता है दाने की जो एक गिलाफ में बंद है। अरबी में इसे कहते हैं अमीर। अमीर अल-मोमिनीन अली तेरी हिफाजत ऐसे करता है जैसे रंगल के दाने। खुदा आपको सलामत रखे, तुम्हारे ईमान की हिफाजत, तुम्हारे ईमान की हिफाजत शैतान से। हाँ सारे बात में मौला ये शैतान बड़ा लहीन है, हमसे बड़े गुनाह करता है। मौला ने कहा तू जैसे समझदार की बात करता है कि हमसे सारा कुछ शैतान करवाता है, सारा कुछ उसी के माथे पे ठोक रहे हो, सब कुछ शैतान के जिम्मे। कहा मौला क्या हुआ? कहा सुन मुफस्सिर, हर चीज शैतान पे न डाल, तेरे अपने नफूस भी है जिसमें लुआमा भी है, जिसमें हमारा भी है, लेकिन तू हर बात को शैतान, तो तूने शैतान को बेवकूफ समझा है। मौला कह रहे तूने शैतान को बेवकूफ समझा है। शैतान बेवकूफ नहीं है, वो तुमसे कभी ऐसा गुनाह नहीं करवाता जिसके
और फिर तुम बख्शे जाओ, दरूद पढ़ो तो बख्शे जाओ, नमाज पढ़ो तो बख्शे जाओ, हत्ता कि तुम रास्ते से पत्थर उठाओ, अल्लाह नेकी लिख के तुम्हारे गुनाह माफ कर दे। शैतान को क्या मिलेगा? तुम तौबा करोगे, बख्शे जाओगे। वो ऐसी गलती नहीं करता कि तुमसे ऐसे गुनाह कराता फिरे जिसके तुम नेकी करके बख्शे जाओ। वो तो सिर्फ तुमसे एक ही चोरी करता है, बलाए प्यारी। चोरी करेगा, वो तुमसे अली चुराएगा, वो तुमसे मोहब्बत अली चुराएगा। कहा मौला इस पे कोई दलील भी है? क्योंकि कुछ और लोग भी बैठे थे। बादशाह ने मुस्कुरा के फरमाया, तुमने क्या कुरान नहीं पढ़ा? जब उसने कहा था तेरी इज्जत की कसम तेरी सरात पर बैठूंगा। और जो भी इधर आएगा ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से पीछे से आगे से उस पर हमला करूंगा, उसे तेरी सरात के करीब नहीं आने दूंगा। ये उसने कसम खाई हुई है। तब वो एक ही चोरी करता है, मौला एक ही चोरी करता। फायदा का दूसरे गुनाह पर तुम्हें माफी मिल जाएगी, बनाए प्यारी छोड़ने पर कभी नहीं बख्शेगा। वो कराता है ताकि तुम्हें कभी माफी न मिले, कभी तुम्हें माफी न मिले। अब वापस आओ जहां से तमहीद आगे बढ़ गई थी कि हम तुम पर हुज्जत हैं, ताकि मैं तुम्हें हैबत सैयदा के करीब ले जाऊं। आओ जरा, फजाइल तुम्हें कही नहीं है, मुझे क्या पता सैयदा के फजाइल है। अब ऐसे बादशाहों के इरफान में एक और मौजूद है कि नबी की बेटी फजीलत लेती नहीं देती। मैं क्या करूं, क्या अर्ज करूं? मैं कह रहा हूं हैबत सैयदा के, सैयदा की हैबत के करीब, सैयदा की हैबत के करीब मैं तुम्हें ले जाऊं। और हम अच्छा, मैं 3 हदीसें जो आपको याद है, मैं आज तो मूड भी नहीं है अपने पास जो सीने में दबा के लाया हूँ पहले। आज जो आपके सीनों में है ना, जो आपको याद है वो अर्ज करना चाहता। आपने एक हदीस कही कि रसूलुल्लाह ने फरमाया सैयदा बज़अतुन, ठीक है, और उसका माना कभी आप कहते हैं जिगर का टुकड़ा है, कभी कहते हैं बदन का टुकड़ा है, कभी कहते हैं मेरा हिस्सा है, कभी कुछ कभी कुछ। जब सीधे रास्ते नहीं लगना तो कभी इधर को डंडी कभी उधर को डंडी, तो जैसे मर्जी मिजाज यार में जो है जो दिल चाहे। नहीं सरदार, कुछ बातें बादशाहों से भी पूछनी है, देखिए बादशाहों से भी पूछनी है। हर जगह मेरी और आपकी मर्जी नहीं चलती, कुछ चीजें हमने साहिब से भी पूछनी है, मालिकों से भी पूछना है। बादशाह के बज़ा का माना क्या है? बज़ा कहते हैं अक्सरीती हिस्से को, जैसे सूरह रूम में पढ़िएगा, ये कुरान में 3-4 जगह आपको बज़ा मिलेगा और आपको बज़ा तो मिलने की समझ आएगी। बज़ा हिस्से, ये जिगर के टुकड़े को नहीं कहते, का पता नहीं था। बज़ा का बज़ा अक्सरीती हिस्से को कहते हैं। अब उसको कैसे समझेंगे अक्सरीती हिस्सा क्या? यानी रसूलुल्लाह की अगर रिसालत 4 हिस्से है ना, तो 3 हिस्से बतूर अजरा हैं, 1 हिस्सा रसूल। ये है बज़ा, ये है बज़ा, बज़ा। तो अब कहना ये कि काम मेरा टुकड़ा है, मेरा टुकड़ा, मैंने बहुत जन्नत दे दी, तो अब किरदार ने तारीफ से पूछना पड़ेगा। मैंने तो बड़ा जुमला दिया, किरदार ने तारीफ से सवाल
कभी आपने सोचा कि किरदार तारीफ ने झुठलाया क्यों? तो आपको समझना चाहिए कि क्यों झुठलाया। वजह थी बहुत बड़ी और अक्लमंदी की आला तरीन मिसाल था। जानते थे जो भी कोई किरदार था तारीफ का, तारीफ भरी पड़ी है। मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। किरदारों ने तारीफ, मुअर्रिखीन ने तारीफ, मुहक्किकीन ने तारीफ, जानते थे कि क्यों झुठलाया गया, क्यों वापस भेजा गया। इसलिए कि अगर आज बात पे इसे सच्चा कह दिया तो कल अली के लिए आ गई तो क्या करेंगे? समझ नहीं रहे कि किरदार ने तारीफ कितने अकलमंद। कल अगर आके कह दिया कि अली, तो फिर क्या होगा? मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने बहुत मालूम जानी बहुत कुछ था कहने को, रोक दिया कुछ भी नहीं कह सका, क्योंकि कुरान कह रहा है कि तुम कुछ भी नहीं कह पाओगे। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें तो इदराक ही नहीं दिया मैंने कि लैलतुल क़द्र क्या है, तो हमें तो पता ही नहीं फज़ाइल सैयदा क्या है। बस मैं नहीं पहुंच पाया। बहुत कोशिश की मैंने कि मैं शहजादी की हैदर तक तुम्हें दो रवायतें सुना सकूं, लेकिन यकीन जानो तुम्हारी आंखें छलक गई और शायद ये हुक्म था कि बस तुम्हारे फलसफे हम सुनने नहीं आए। तुम्हारी तारीखी हक़ाइक़ सुनने हम नहीं आए, तुम्हारी इल्मी नुकात सुनने नहीं आए। हम तो सिर्फ आधी रात सर्दी में बैठे इसलिए हैं कि कब इनकी आंखें झलके और कब हम अपनी वालिदा का कुर्सा दें, कब मेरे मातमी बच्चे आए वो सैयदा का मातम दरफा करें और साहिब-उज़्ज़मान उसमें आए और उस मातमदारी में शामिल हो, मातमदारी शामिल हो। बस एक हदीस पे गौर करो, बस इतना चाहता हूँ, अगर वहां तक पहुंच गए तो आगे मंजिल आसान हो गई। देखो मसाइल ऐसे हैं कि सनद इमाम के बगैर नहीं पढ़नी चाहिए। जब तक मालिक का फरमान उस पर जारी ना हो जाए उसको नहीं पढ़ना चाहिए। और मालिक फरमाते हैं 21 रमजान जब आने लगी, आधी रात को अली बादशाह ने हसन मुश्तबा को बुलाया। सुनते जाओ, हसन मुश्तबा को बुलाया और कहा बेटे सब तो मेरे हुजरे से निकालो और अकेले खड़े रहो और मेरा चिराग रोशन करो ज्यादा। हसन मुश्तबा फरमाते मैंने चिराग को रोशन किया। अली ने मुझसे कहा बेटे हसन करीबा मेरा संदूक ला। मैं जब संदूक लाया तो मुझसे कहा तबर्रुकात अंबिया निकाल। मैंने एक तबर्रुक निकाला, अली मुझे अता करते रहे। अचानक अली ने कहा हसन एक और शय भी है, वो है विरसा इमामत। अभी तक तुझे दिए तबर्रुकात नबी, अब निकाल वरासत इमामत। तब मैंने हाथ डाल के कुछ निकाला, एक कोई चीज थी, कोई शय थी जिस पर सुर्ख रंग का खिलाफ लिपटा हुआ था। मैंने अली बादशाह के सामने किया। अली बादशाह अपने महल इस तरह से चीख मार के उठे और उस शय को सीने से लगाया और मुझे कहा मुस्तफा हाथ
जाते हो क्या वसीयत कीजिए? अली, हाँ नबी की बेटी, सरकार मेरी क़यामत तक आने वाली औलाद को मेरा सलाम। वो जो सालात बैठे हैं, मैं उनसे क्या अर्ज करूं कि तुम्हारी जद्दा अली से वसीयत आखिरी करें कि क़यामत तक आने वाली मेरी औलाद पर सलाम हो मेरा। अली ने कहा मैं पहुंचाऊंगा तेरी औलाद तक तेरा सलाम। तो मैं सालात से पूछना चाहता हूं कि इस सलाम को कुछ समझे तुम? अरे इस सलाम के पीछे एक पैगाम छुपा है कि ओ मेरी औलाद, मेरा सलाम जब सुनो तो देखना मुझ पे क्या गुजरी, उसे याद रखना कि मुझ पे क्या गुजरी थी। तुम पर सादात पे सलाम भेजा है उसने। लेकिन जब गई शानो शौकत से गई, शान शौकत से तारीख यकीन है मैं मसाइल में बहुत मोटा हूँ, बहुत ज्यादा हूँ, आपकी सोच से भी ज्यादा, लेकिन फिर भी अर्ज कर रहा हूँ, इतने मोहताज होने के बाद भी अर्ज कर रहा हूँ। शान शौकत से गई, शान शौकत से पर्दा भी लगा था, तारीख झूठ, पर्दा भी इधर अंसार मुहाजिरीन की खवातीन और कनीजों के साथ खड़ी थी, बीच में पर्दा था, इधर मस्जिद थी और उसमें मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले पर्दा था। जब तक तौहीद और रसूल की बातें होती रही पर्दा था। इधर सहारा के लब पे नाम है अली, खुदा किसी ने इशारा किया पर्दे की जरूरत है। पर्दा खींच लिया, अब शहजादी है और कलमा पढ़। चलिए मैं जो पढ़ देता हूँ, सारे ताजीम को खड़े, सारे ताजीम को खड़े और सब याद करने लगे रसूल की हदीस को और एक दूसरे को बताने लगे कि क्या तुमने रसूलुल्लाह से नहीं सुना कि महशर में यही आएगी, हर नबी को हुक्म होगा सर झुकाओ। रसूल ने कहा मुझसे भी कहा जाएगा मोहम्मद भले आपकी बेटी है लेकिन आंखें बंद कर लीजिए ताकि हमारी सहरा गुजर जाए। तो मैं सही कह रहा हूँ, यही हदीस पढ़ी होगी ना, तभी तो सबने सर झुका लिए। लेकिन कमाल ताज़ीम है नबी की बेटी की। आज नबी की बेटी मरहबा नहीं कह रही बल्कि सर पीट रही है। ऐसी ताज़ीम है, किस तरह की ताज़ीम है? बहरहाल जो भी कसिया हुआ मुझे उससे फैज नहीं, लेकिन जो शानों के साथ गई थी ना, सरकार उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि वापस ऐसे पलटी कि 3 दफा मैंने सहारा का वापस ऐसे पलटी कि मैंने 3 सहारे दिए। का एक दफा गिरी तो अली को पुकारा, का हमने फिर सहारा दिया और फिर गिरी तो हमने सुना, अपने बेटों को याद किया। और जब नाना की अपने बाबा की कब्र के सामने आई तो बाबा की कब्र पे निगाह पड़ी और फिर गिरी जमीन और फिर कहने लगी कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है मेरी बेटियां? वापस आ गई, जिस तरह से भी वापस आई, चार दीवारी में वापस आ गई। अंसार मुहाजिरीन की औरतों ने बस 2 जुमले से, अंसार मुहाजिरीन की औरतों ने आलिया बीबी से पूछा, अली की बड़ी बेटी से, अली की जीनत बेटी से, कमाल हदीस से पूछा
जब बीबी वापस आई या शहजादी जब मदीना रहती थी रिश्ता वायरा वो कहते हैं रवायत करने वाली बीवियां कहती हैं पर वो नौ है वो कहती कि हम बेबी के पास बैठी थी कि अंसार मुहाजिरीन की औरतों ने गौर से सुना उन्होंने पूछा बीबी आपकी वालिदा दर हकीकत किस वक्त शहीद हुई वक्त शहादत कौन सा है कहा अली की बेटी अपने चेहरे को पीटने लगी और बुलंद आवाज से रोने लगी और कहने लगी कि तुमने क्या पूछ लिया अगर पूछा है तो आप सुनो मेरी मां घर आ चुकी थी दरवाजा बंद था कि उम्मत दरवाजे पे आ गई उन्होंने कहा हम इस घर को आग लगाएंगे मेरी मां ने कहा क्या तुम जानते नहीं इस घर में मोहम्मद की बेटी रहती है का उम्मत ने जवाब दिया जोर से कौन मोहम्मद बस मेरी मां शहीद हो गई उसने जब सुना कि कौन मोहम्मद मेरी मां के सर के बाल सफेद हो गए बस जनाब तुम्हें इंतजार न करवाऊं बस तुम्हारी आवाजें बुलंद हो गई काफी हो गई लेकिन एक रवायत को सुनो मौला हसन फरमाते जब हमने जनाजा उठाया अचानक अली ने कहा रखो मैंने कहा बाबा कभी उठाने का कहा अभी रखने का कहा क्या होगा कहा अली जैसा जर्री जमीन पे बैठ के सर पे हाथ रख के चीखे मार मार के बच्चों की तरफ बिरक बिरक के रोने लगा हमने कहा बाबा क्या हुआ अब तो जनाजा उठा रहे थे रो रो के अली ने कहा बेटा मैं हैरान हूं जब उठाया तो मैं समझा वजूद ज़हरा है लेकिन जब मैंने उठाया तो पता चला ये तो साया रह गई है कहा ये तो साया है इसके वजूद को क्या हुआ वजूद को क्या वजूद को क्या हुआ इमाम हसन फरमाते हमारे बाबा ने मर्सिया बस वो मर्सिया और काबूल जो है वो हमारी बेटियां उनका सलाम मुझे करें जो भी यहाँ पर रहेगा सिर्फ एक मर्सिया बस दो मिसरे सुन लो अली के मर्सिये के जानते हो ना अली कितना बड़ा तौहीद परस्त अली कितना बड़ा इबादत गुजार अली कितना बड़ा मुहिद लेकिन वो अली कहने लगा जो कभी जिसकी कभी नजर जन्नत में नहीं पड़ी कभी दोज़ख के साथ मर जाओ और फिर मुड़ के तेरी बेटियों की तरफ देखा और कहने लगे अली कहने लगे मुज्तबा कहते जब बेटियों की तरफ देखा तो कहने लगे ज़हरा मैं तो तेरे बाबा को तेरा जवाब नहीं दे सकता था तेरा जवाब नहीं दे सकता था तेरी बेटियों का जवाब कैसे दूंगा तेरी बेटियों का जवाब हाय मेरी बेटियां कल जब अली ने इतना मिसरे कहे तो कफन से आवाज आई अली जरा फिर मुझे जाते जाते बता दो सही मेरी बेटियों के साथ होगा क्या अली खड़े हुए आवाज लंबे से फेंक दी और कहने लगे ज़हरा सुन शराबी उसके सामने खड़ा होगा वलातुल्लाह अला तो मिसाल में मातम सैयद